मेरे संज्ञान में जो मामला आया उसी के लिए हम यहाँ खेसर में आए हुए हैं। एक ज़मीन का टुकड़ा है जो 1959 में, ग्रामीणों का कहना है कि 1959 में उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा दान में दे दिया गया था, जो अभी वर्तमान में उस ज़मीन पर अपना निर्माण कर रहे हैं। तो ग्रामीणों के बात पर हमने केवाला को भी देखा, केवाला सीओ साहब के पास गया और उससे संबंधित जो मामला है, ये लोग न्यायालय में भी जो ग्रामीण है वो दिए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जब न्यायालय में कोई भी मामला अंडर जुरिस्डिक्शन ये हो तो उसमें सीओ साहब को पहल करना चाहिए कि भाई जब मामला न्यायालय में पेंडिंग है तो उस पर दोनों पक्ष वहाँ न पहुँचे। 144 के लिए भी दिया गया है उस ज़मीन के लिए, लेकिन 144 पर थाना के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजा जाना संदेह की स्थिति पैदा करता है। एसडीओ साहब के द्वारा हमने जो देखा है, उनके द्वारा जो 144 के लिए रिपोर्ट मांगा गया है, वो रिपोर्ट लगभग 2 महीने पुराना है, 2 या 1.5 महीने पुराना है। तो हम समझते हैं कि 1.5 महीने तक किसी केस को पेंडिंग रखना ये कहीं ना कहीं निजी फायदे को दर्शाता है। हम इसकी जांच की मांग करेंगे, किस यस या नो उसको तुरंत होना चाहिए। और सीओ साहब का भी कहना है कि सीओ साहब ने भी हमको बताया कि वो मामला मेरे पास 2 दिन पहले आया है। तो मैंने सीओ साहब से भी एक सवाल किया कि आपके पास कई ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जो मेरे संज्ञान में, जो लगातार महीनों से चले आ रहे हैं, उस केस पर आपका ध्यान न जाकर ये इस भूमि के टुकड़े पर आपका ध्यान जाना, ये भी आपके निजी फायदे को दर्शाता है। तो हम इसकी जांच की मांग करते हैं। वार्ता चल रही है, हो सकता है इसमें हमारा भी कंफ्यूजन हो। दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है पब्लिक और इसके बीच में, उसको बीच में रास्ता निकाला जा रहा है। और ग्रामीण जो स्वेच्छा से ये दुकान बंद किए हुए हैं, इनका स्वेच्छा से दुकान बंद किया हुआ है, ये कहीं उग्र प्रदर्शन में नहीं है। इनकी जो जायज मांग है तो इसको नाजायज ठहरा के ये लोग समझदार है, ये लोग सारी चीज़ें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले इनको संतुष्ट करा दिया जाए। एक मामला और है कि परसों इन लोग जब मांग रखने के लिए, थोड़ा सा बच्चे हैं, अगर उग्रता दिखाई भी होगी, हमको नहीं लगता है कि जिस तरह से FIR किया गया कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है, मारपीट की गया है, हमको नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन, पुलिस बल रहते भर में कोई आज के डेट में पढ़ा लिखा इंसान धक्का मुक्की करेगा। खैर अमूमन हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन हम नहीं समझते। सीओ साहब के आने के बाद सीओ साहब ने ही बताया कि हम वहाँ पर आए तो कोई जाम नहीं था, लोग भीड़ लगाए हुए थे। तो जब सीओ साहब ने जाम को नहीं देखा, वहाँ कोई मारपीट की बात इनके संज्ञान में नहीं आई, तो FIR में इन बच्चों पर कैसे आपने दर्शा दिया कि वहाँ पर मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई? ये तो पुलिस के द्वारा दिखाया गया गुंडागर्दी। यहाँ के जो थाना प्रभारी है, जो ग्रामीणों की बात हम लोगों ने सुनी है, हमारा फेसर आना जाना कम होता है, किसी कार्यक्रम में ही हम आते जाते हैं, तो हम थाना अध्यक्ष के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष के बारे में एक स्वर में सारे ग्रामीणों का कहना है, एक स्वर में, कोई एक ग्रामीण उसमें बचा नहीं है, सारे ग्रामीणों कहना है कि उनका जो रवैया है सिंघम स्टाइल वाला है। और अगर सिंघम स्टाइल वाला रवैया होगा तो हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हमारे जैसे सैकड़ों लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात है तो इसका जांच किया जाए। और एक बात और, वो SP साहब की करीबी बता दें, जो SP साहब पूरे जिला को इतना बढ़िया से चला रहे हैं, जिनके पास तो हम कभी फ़ोन भी नहीं करते, सारी बातें अपने आप उलट जाती है, उस वैसे SP पर ये ब्लेम लगाना कि हम SP साहब के लोग हैं, क्या उखाड़ लोग हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग करना, हम समझते हैं कि ये समाज के लिए बहुत घातक शब्द है और आगे आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। ये संज्ञान में लेकर के ये जांच का विषय है और जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई की आवश्यकता है। आज दुकान बंद है, बस सीओ साहब आए हुए हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इन लोग का जो इशू है वो तुरंत सॉर्ट आउट होगा। जो ये बोलेंगे दुकान इन लोग खोलेंगे, दुकान बंद करेंगे तो पेट कैसे चलाएंगे? दुकान बंद करने से इनका भी तो नुकसान हो रहा है। ग्रामीण के साथ साथ जो दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को लेने के लिए औरंगाबाद जाना पड़ेगा, यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। तो दिक्कत में इन लोग भी है, ये लोग इस बात को समझ रहे हैं। वार्ता चल रही है सीओ साहब से, जैसे ही वार्ता खत्म होगी दुकान भी खुलेगा और समस्या का समाधान भी होगा। वही मैं सुन रहा था SDPO साहब से शायद आपकी हाँ जी, तो क्या कहा इसमें? SDPO साहब भी पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत सीओ साहब को बोला गया है, सभी ने सीओ साहब के बारे में बताया। सीओ साहब बैठे हुए हैं, जैसे ही अभी इंस्पेक्टर साहब का इंतजार हो रहा है, जैसे ही आ जाते हैं तुरंत इस पर जो भी बातें होंगी आपको तुरंत मैसेज दे दिया जाएगा कि क्या आगे। ये न्यायालय में मामला चल